देश में हर महीने कई तरह के बदलाव होते हैं जो आपकी जेब पर बड़ा या छोटा असर जरूर डालते हैं। कुछ ही दिनों में अप्रैल का महीना भी शुरू होने जा रहा है और 1 अप्रैल 2025 से देश भर में कई बड़े आर्थिक और वित्तीय बदलाव लागू होने वाले हैं। ये बदलाव आम नागरिकों, वरिष्ठ नागरिकों, मकान मालिकों, निवेशकों और बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल करने वाले कस्टमर्स पर बड़ा असर डालेंगे। ये बदलाव नए टैक्स नियमों, टीडीएस, टीसीएस कटौती, बैंकिंग पॉलिसीज, फ्यूल प्राइसेस और दूसरे वित्तीय फैसलों से जुड़े हैं। आइए आपको इन बदलावों के बारे में विस्तार से बताते हैं और ये भी बताएंगे कि इन बदलावों का आपके रोजमर्रा के जीवन पर क्या असर पड़ेगा। बढ़िया है। 1 अप्रैल यानी कि अप्रैल फुल के दिन से क्या कुछ बदलने वाला है लाइफ में, ये बताने जा रही है नेहा जी। उनके हिसाब से तो बहुत कुछ बदलेगा, देश भर में बदलेगा, दुनिया भर में बदलेगा, आपके लिए बदलेगा, हमारे लिए बदलेगा। नेहा जी बताइए क्या क्या बदलेगा। तो कुछ बहुत सीरियस चेंजेस रहेंगे, तो लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए। पहला तो टैक्स के नए नियम यहाँ पर लागू होंगे। 12 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ये वाला जो नियम है ये 1 अप्रैल से लागू होगा। देयर इज नो फूलिंग अबाउट इट। ठीक है। और भी हैं बहुत सारे चेंजेस। यूपीआई अकाउंट, इस पर भी एक्शन है। पिछले 12 महीनों में जो यूपीआई आईडीज इस्तेमाल नहीं हुई हैं वो बंद हो जाएंगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपकी कोई यूपीआई आईडी और आपने पिछले 1 साल में इस्तेमाल नहीं किया है तो तैयार रहिएगा, शॉक मत हो जाइएगा, क्योंकि धोखाधड़ी और फिशिंग स्कैम को रोकने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है जो उठाया जा रहा है। फिर पैन और आधार, इसको लिंक करना जरूरी है। 1 अप्रैल से अगर आपका पैन आपके आधार से लिंक्ड नहीं होगा तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। डिविडेंड, कैपिटल गेन पर टीडीएस भी बढ़ जाएगा और फॉर्म 26AS में कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो याद से, अगर अभी भी आपका पैन आधार से लिंक्ड नहीं है तो प्लीज इस बात पर गौर फरमाइए। 1 अप्रैल से ये काम पूरा कर लीजिए। म्यूचुअल फंड डीमैट खातों पर नए नियम लागू होंगे। केवाईसी और नॉमिनी की जानकारी का दोबारा वेरिफिकेशन होगा। इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को पेश किए गए बजट में मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में बड़ी राहत देने की घोषणा की थी। नए टैक्स स्ट्रक्चर के मुताबिक 12 लाख रुपए तक की सालाना इनकम वालों को अब इनकम टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि इस छूट का फायदा केवल उन्हीं टैक्स पेयर्स को मिलेगा जो न्यू टैक्स रिजीम को अपनाएंगे। दूसरा बड़े बदलाव है सीनियर सिटीजन को मिलने वाले टीडीएस राहत को लेकर। अब सीनियर सिटीजन्स के लिए टीडीएस कटौती की सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। इससे उन्हें अपनी इंटरेस्ट इनकम पर ज्यादा बचत करने का मौका मिलेगा। मकान मालिकों को भी अप्रैल से बड़ी राहत मिलने वाली है। अगर आप किराए से कमाई कर रहे हैं तो पहले किराए की इनकम पर टीडीएस कटौती की सीमा 2,24,000 रुपए थी, जिसे अब बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दिया गया है। इससे छोटे मकान मालिकों को अधिक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी। विदेशी ट्रांजैक्शन पर भी टीसीएस में बदलाव होने वाला है। विदेशी ट्रांजैक्शन करने वालों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। पहले 7 लाख रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर टीसीएस कटौती होती थी, जिसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। इससे स्टूडेंट्स, बिजनेस ट्रैवलर्स और विदेश में निवेश करने वालों को फायदा होगा। बैंकिंग और एटीएम नियम में बदलाव होने वाला है। अब बैंक फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन की संख्या घटा सकते हैं। दूसरे बैंकों के एटीएम पर फ्री ट्रांजैक्शन की संख्या कम होगी। निश्चित सीमा से अधिक निकासी पर 20 से 25 रुपए का एक्स्ट्रा चार्ज भी लगेगा। सेविंग्स अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट्स बदलेंगे। ब्याज दरें अकाउंट में रखे गए अमाउंट के आधार पर अलग अलग होंगी। फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों में भी बदलाव कर दिया गया है, जिससे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को आकर्षक बनाया जा सके। इसके साथ ही एक बड़ा बदलाव जो हर आम आदमी की जिंदगी पर असर डालने वाला है, वो है एलपीजी, एटीएफ और सीएनजी पीएनजी की कीमतों में संभावित बदलाव। हर महीने की पहली तारीख को ऑनियल कंपनियां एलपीजी, एटीएफ, एयर टरबाइन फ्यूल और सीएनजी पीएनजी की कीमतों की समीक्षा करती है। 1 अप्रैल 2025 को भी इन कीमतों में बदलाव की संभावना है। 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले ये बदलाव आम जनता, निवेशकों, बैंक खाताधारकों और वरिष्ठ नागरिकों को प्रभावित करेंगे। सरकार के मुताबिक इन सभी बदलावों का उद्देश्य आम जनता को राहत देना,
कर प्रणाली को सरल बनाना और बैंकिंग सेक्टर को मजबूत करना है। अगर आप भी इन बदलावों से प्रभावित होंगे तो अभी से अपने फाइनेंशियल प्लान्स तैयार कर लें, जिससे आपको किसी भी तरह की असुविधा न हो।